नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री पकड़े जाने और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद एक सवाल उठ रहा है कि आखिर सेलिब्रिटीज स्मगलिंग के व्यापार में शामिल क्यों होते हैं। दरअसल स्मगलिंग को व्यापार कहना भी उचित नहीं होगा। स्मगलिंग के गोरख धंधे में क्यों सेलिब्रिटीज उलझ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं। ये फिल्म अभिनेत्री एक जाना पहचाना चेहरा दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जो है वो आज सलाखों के पीछे है। दुबई से वापस भारत आते हुए बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जो कस्टम डिपार्टमेंट है उसको ये सूचना थी कि वो बार बार दुबई जा रही है। पिछले 15 दिन में उनकी 3 बार दुबई की यात्रा हुई और उसके बाद ही डिपार्टमेंट को, विभाग को कहीं ना कहीं एक अंदेशा हुआ और उसके बाद उन्हें गिरफ्त में लिया गया। उनके पास एक बेल्ट में तकरीबन ये 14 किलो से ज्यादा सोना, 14.5 किलो सोना जो है वो तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। वो गैर कानूनी तरीके से दुबई से हिंदुस्तान सोना लेकर आई और उसके बाद अब वो जेल की सलाखों के पीछे है। दिलचस्प बात यह है, शादीशुदा है। उनके जो फादर हैं, उनके जो पिता हैं वो आईपीएस ऑफिसर हैं और एक अच्छी पोजीशन को होल्ड करते हैं। उन्होंने अपनी बेटी के और उनके दामाद की, क्योंकि दोनों की मिली भगत से ये स्मगलिंग सामने आई है कि उनके पति भी इसमें शामिल हैं, तो पिता ने पूरी तरह से खुद को अलग कर लिया है कि उन्हें इसका कोई वास्ता नहीं है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। भारतीय कानून के मुताबिक अगर विदेश से कोई भी 2 करोड़ से ज्यादा का सोना लाता है तो उसे जेल की सलाखों के भीतर जाना पड़ता है और गैर कानूनी तरीके से अगर उससे कम राशि का भी है लेकिन उसका टैक्स नहीं दिया गया है तो एयरपोर्ट पर वही गोल्ड जो है वो जब्त कर लिया जाता है कस्टम के ऑफिसर्स की तरफ से। बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो गल्फ से गोल्ड स्मगल कर यहाँ पर लाते हैं और इनमें युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। दक्षिण भारत में सिर्फ अगर हम 4 एयरपोर्ट की बात करें दक्षिण भारत में, जिनमें कालीकट, कन्नूर, त्रिवेंद्रम और कोच्चि, ये 4 एयरपोर्ट चारों के चारों इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और तकरीबन 100 फ्लाइट डेली यहां पर आती हैं गल्फ कंट्रीज से और हजारों की संख्या में यहां पर हिंदुस्तान के दक्षिण राज्यों के जो हैं कर्नाटक, केरला, यहाँ के लेबर खास करके जो है वो वहां पर काम करते हैं, युवा काम करते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में गोल्ड स्मगल होता है गल्फ से। स्मगलिंग के बहुत सारे तरीके हैं। पिछले दिनों में जो सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका था वो ये था कि शरीर के भीतर गोल्ड का कैप्सूल लिक्विड करके उसको इंडल्ज किया जाता था और उसके बाद जो है वो जब यहाँ पर पहुंचते थे कोई भी वहां से 1 किलो के तकरीबन सोना जो है 1 kg शरीर में इंडल्ज करके स्मगल किया जाता था। उसमें किसी को पता नहीं चलता क्योंकि वो एक्सरे मशीन में आता नहीं है उस तरह से और एक्सरे मशीन्स पहले अवेलेबल भी नहीं थी। अभी पिछले दिनों कुछ ही समय पहले, तकरीबन 1.5 साल पहले, भारत सरकार ने ये जो चारों एयरपोर्ट हैं कोच्चि, कालीकट, कन्नूर और त्रिवेंद्रम, इन चारों एयरपोर्ट पर एक्सरे मशीन्स कस्टम विभाग ने लगाई स्पेशली, जिसके लिए अंदेशा है कि ये बॉडी में अपने गोल्ड स्मगल करके ला सकता है। एक कैप्सूल के रूप में बॉडी में उससे डाला जाता है जिसे रेक्टम कंसीलमेंट एक टर्म नाम दिया गया। रेक्टम कंसीलमेंट का जो ये तरीका था इसमें बड़ी संख्या में युवाओं को गिरफ्तार भी किया गया। ऐसा करते हुए कस्टम विभाग ने रेक्टम कंसीलमेंट के द्वारा गोल्ड लाने वाले बहुत सारे युवाओं को जब एक्सरे मशीन पर खड़ा किया गया तो उसके बाद उनके शरीर से वो गोल्ड निकालकर विभाग ने जब्त किया और उन लोगों पर फाइन लगाया गया। लेकिन क्योंकि 1 kg तक में जो है वो जुडिशियल कस्टडी में या पुलिस या जेल में भेजने का प्रावधान नहीं है, इसलिए लोग टैक्स देकर बच जाते हैं, फाइन लगाकर उसमें बचा जा सकता है। लेकिन दरअसल ऐसा करता कौन है? बहुत बड़ी संख्या है
दक्षिण भारत में एक इलाका है जिसे मल्लापुरम कहते हैं। केरला में है ये मल्लापुरम। और मल्लापुरम में हर तीसरी दुकान जो है, शॉप जो है, वो ज्वेलर्स की है। वहां पर इतनी बड़ी संख्या में सोने के व्यापारी काम करते हैं और ये सारा का सारा यहाँ पर स्मगल्ड, मतलब बहुत बड़ी संख्या में स्मगल्ड जो गोल्ड है वो यहाँ पहुंचता है। और इस इलाके में हर किसी का जाना आसान नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर जो व्यापार करने वाले हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। पूरा ये इलाका जो है वो मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा ही ये गोल्ड बिजनेस होता है और ये स्मगलिंग का बहुत बड़ा सेंटर भी है। रेक्टम कंसीलमेंट से जब गोल्ड आता है, यानी किसी व्यक्ति के शरीर में 1 kg सोना से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम जब आता है, तो उसमें जो भी व्यक्ति को स्मगलर्स इस्तेमाल करते हैं, जो वहां से आने वाले लेबरर्स हैं, उनको तकरीबन 30-40 हजार रुपया कमीशन के रूप में दिया जाता है। जब वो दुबई से या किसी भी गल्फ कंट्री से जब बैठते हैं तो जस्ट एयरपोर्ट के बाहर गाड़ी में ही जो स्मगलर्स हैं वो उनकी बॉडी में उस कैप्सूल को डालते हैं और उसके बाद जब जैसे ही वो यहाँ हिंदुस्तान पहुंचते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही, गाड़ी में बैठते ही वापस जो है वो कैप्सूल जो है वो स्मगलर्स का जो नेटवर्क है वो इन लोगों से ले लेता है और इनको 30-40 हजार रुपया देता है। कस्टम विभाग इनके बारे में कैसे पता करे? किसी के शरीर में गोल्ड है, इतनी बड़ी संख्या में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे पता चले कि कौन स्मगलिंग करके गोल्ड ला रहा है? तो ऐसा देखा गया कि जो लोग पूरे रास्ते में कुछ भी खाना पीना नहीं करते हैं, उन पर क्रू की भी नजर होती थी। क्रू जो प्लेन के अंदर जो क्रू काम करता है वो भी नजर रखता है कि जो यात्री हैं उनमें से कौन ऐसा कर सकता है। और कई बार क्रू की सूचना के आधार पर भी कस्टम विभाग को ऐसे लोगों की जानकारी मिली और उसके बाद एयरपोर्ट पर लगाए गए एक्सरे मशीन से जब उनको स्कैन किया गया तो पता चला कि शरीर में ये गोल्ड लेकर आने वाले कैरियर्स हैं। ये हम सभी जानते हैं कि गोल्ड इंपोर्ट पर ड्यूटी है और इसलिए गल्फ कंट्रीज से यहाँ पर सोना लाने का प्रचलन है। एक सीमित मात्रा में थोड़ा बहुत आप टैक्स देकर ला सकते हैं, लेकिन जब किलोज में यानी केजीज में 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो सोना इस तरह से स्मगल किया जाता है, तब लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। बहुत बार हमने सुना है, बाकायदा बॉलीवुड में फिल्म बनी है कि कैसे क्रू के मेंबर एयरपोर्ट पर जितने स्टाफ तैनात होते हैं उनमें से किसको कहाँ जो है इस्तेमाल किया जाता है। क्रू मेंबर्स भी, पायलट्स भी और जो एयर हॉस्टेसेस हैं वो भी इस स्मगलिंग का हिस्सा कई बार बने हैं, कई बार वो गिरफ्तार भी हुए हैं। उनके बारे में जानकारियां भी हमने न्यूज़पेपर्स में और देखी है। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े स्मगलिंग के इस कारोबार में, गोरख धंधे में, जो 30,000 40,000 के फायदे का एक जो लेबर है, जो लेबर क्लास है, एक जो युवा है, उसको जो स्मगलर्स निशाना बनाते हैं, वहां तक तो समझ में आता है कि उनकी गरीबी है। लेकिन सेलिब्रिटी लेवल के लोग, जाना पहचाना चेहरा है दक्षिण भारत की फिल्म का, हालांकि इन दिनों उनके पास कोई बहुत अच्छी फिल्म नहीं थी, लेकिन जितनी फिल्म्स में उन्होंने काम किया उन्होंने अच्छा काम किया। और सवाल ये है कि उन्हें क्या जरूरत पड़ी कि वो इस तरह से बार बार दुबई जाकर इस तरह से वो गोल्ड स्मगल करने का एक माध्यम बनी। तो बहुत सारे लोगों से जब बात हुई हमारे इस संदर्भ में दक्षिण भारत में भी, तो पता चला कि दरअसल, और ये बात सिर्फ दक्षिण भारत की नहीं है, ग्लैमर की पूरी दुनिया ही जो है उसमें जब भी कोई इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है तो एक कड़वी हकीकत पीछे से जो सामने आती है वो ये कि जब इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता है और अपने ग्लैमर और स्टेटस को मेंटेन करना है, तो उस मेंटेनेंस के लिए जो पैसा चाहिए, पार्टीज के लिए जो स्टेटस बनाए रखने के लिए जब जरूरत होती है और काम है नहीं, तो इस तरह के लोगों के बीच में, क्यों एयरपोर्ट पर, तो क्योंकि उनके फादर आईपीएस हैं तो एक कांस्टेबल उनके साथ जाता था और इसलिए वो कस्टम की नज़र में भी नहीं आती थी और वहां पर एयरपोर्ट पर भी उन्हें थोड़ी सी प्रिविलेज मिलती थी क्योंकि कांस्टेबल्स या पुलिस डिपार्टमेंट के लोग साथ होते थे। लेकिन
सवाल ये है कि सेलिब्रिटीज जाना, मान लीजिए उनके साथ पुलिस के लोग नहीं भी होते, लेकिन जो ग्लैमरस फेसेस हैं, जो जाने पहचाने चेहरे हैं, जब वो एयरपोर्ट पर होते हैं तो ऐसी आशंका उनके साथ या ऐसी संभावनाएं उनसे अपेक्षित नहीं होती हैं। इसलिए भी वो पिछले कई बार बची, लेकिन उसके बाद भी उन पर नजर गई अगर डिपार्टमेंट की, तो सवाल ये है कि अपनी ग्लैमरस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए जिस पैसे की ज़रूरत है, क्या वो पैसा कमाने के लिए सेलिब्रिटीज़ इस तरह स्मगलिंग या इस तरह काले कारोबार में इन्वॉल्व होते हैं। बहुत छोटी उम्र है वो इस तरह से पूरी दुनिया में हेडलाइन में सुर्खियों में आई है, तो इस कारण से बॉलीवुड में या फिल्म इंडस्ट्री में जाने वाली जो नई युवा पीढ़ी है वो ज़रूर जाने और समझें कि इस ग्लैमरस दुनिया की जो हकीकत है वो कितनी कड़वी है, और इसमें बने रहने का जो चैलेंज है, जो चुनौती है, वो कितनी कष्टप्रद है। और ऐसे बहुत सारे गोरख धंधों में जो फंसने का जो डर है, उससे खुद को बचाना है तो ग्लैमर की बजाय धरातल पे नई पीढ़ी को अपने काम से, अपनी मेहनत से जगह बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है।